सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वह पाठ है कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन। और भक्तिन पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा? भक्तिन पाठ के अंतर्गत प्रथम जो 2 भाग है उसके अंतर्गत हमने इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसके जीवन के बारे में पढ़ा, उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि भक्तिन किस प्रकार बचपन से ही उनको संघर्षों का सामना करना पड़ा और हर प्रकार के संघर्ष में एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ उसका सामना करने की शक्ति लेकर के वो सामने आई। प्रारंभ के दिनों में उसकी माँ के मरने के पश्चात जो सौतेली माँ का व्यवहार था, उस सौतेली माँ के व्यवहार के कारण बचपन में ही उसकी शादी कर दी जाती है। और बचपन में ही जब खेलने कूदने की उम्र होती है उसके गृहस्थी का बोझ उसके सिर के ऊपर आ जाता है। दुर्भाग्य से उसके बाद में उसके पिता बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने की खबर भी उसकी सौतेली माँ उसके पास नहीं पहुंचाती है। क्यों नहीं पहुंचाती है? इसलिए नहीं पहुंचाती कि अगर उसको पता लग गया और वह आ गई तो पिता का उसके प्रति जो मोह है कई संपत्ति के लिए बाधक न बन जाए, अर्थात संपत्ति उसको दान में या उसके नाम न कर दे। इस बात का उसकी सौतेली माँ को डर था, इसलिए उन्होंने सूचना ही नहीं भेजी। यहाँ तक बात ठीक है। ससुराल में जो स्थिति बनी उनकी, ससुराल में जो भक्तिन की स्थिति बनी वह भी संतोषप्रद नहीं थी। ससुराल में भी क्या हुआ? ससुराल में वही स्थिति हुई कि वहाँ उसके जो ससुराल में जेठ जेठानी और सास, ये सब जो है उसके प्रति अत्याचार करते थे। और सास की इच्छा थी कि उसके पुत्र हो, क्योंकि दोनों जेठानियों के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया और उसके यहाँ पर पुत्रियों ने जन्म लिया। इससे उसके प्रति होने वाले व्यवहार में और ज़्यादा गिरावट आ गई। अब क्या हुआ कि पुत्र जो थे जेठानियों के, वो तो बड़े ठाट बाट से रहते थे और इनको सारे दिन काम करना पड़ता था। फिर भी जेठ भक्तिन ने हार नहीं मानी, काम करती रही, घर के काम चलते रहे। बस उसको सुख ये था कि कम से कम पति तो उसके साथ है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, उस पति का भी निधन हो जाता है। लेकिन निधन से पहले वो पति एक काम कर जाता है कि अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छे दामाद को ढूंढ करके उसकी शादी कर जाता है। उसके निधन के पश्चात उसके ससुराल वालों ने उसकी संपत्ति को हड़पने का पूरा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। अब संपत्ति हड़पे क्योंकि कोई पुरुष बचा नहीं था, इसलिए भक्तिन ने क्या किया, दिमाग से काम लिया और अपने पति द्वारा चयनित जो दामाद था उसको वो घर जमाई के रूप में लेकर के आ गई। अब घर जमाई के रूप में जब लेकर के वो आई तो घर जमाई के रूप में रहने लगा, सब कुछ अच्छा चलने लगा, फसल भी अच्छी होने लगी और जेठ जेठानियों के जो है उनकी भी जलन उनको होने लगी। तो इसके बाद में क्या हुआ, दुर्भाग्य ने वही भी साथ नहीं छोड़ा। उसका जो दामाद है वह किसी कारण से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दामाद की मृत्यु होने के पश्चात षड्यंत्र फिर चालू हो जाता है उनका। अब षड्यंत्र में क्या चालू हो जाता है कि एक जो जेठोत है उसका बड़ा साला तीतरबाज था, उस तीतरबाज से उसकी लड़की भक्तिन की लड़की से वो विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उस भक्तिन की लड़की ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? वो जानती थी कि लड़का सही नहीं है। लेकिन देखो योजना अनुसार उन्होंने किस प्रकार कार्य किया और उन्होंने किस प्रकार उसको बंदी, मतलब कमरे में बंद कुंडी लगा ली। और इस प्रकार समाज के सामने जब दृश्य सामने दिखा तो समाज ने जब बाध्य किया कि दोनों को शादी करनी पड़ेगी। शादी हो गई। शादी होने के पश्चात उसके व्यवहार से, उसके आचरण से सारी संपत्ति, जमीन, सब कुछ बर्बाद हो गया और भक्तिन को शहर की तरफ जाना पड़ा। यहाँ तक का भाग हमने पढ़ लिया था। अगर आप वंचित हो तो पिछले जो भाग है उनको निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आती है कि अब महादेवी वर्मा के पास वो पहुँच जाती है काम के लिए और महादेवी वर्मा के यहाँ पर बहुत निष्ठा से काम करती है, सेवक धर्म का पूरा पालन करती है। और बात ही बात में एक बात और थी कि अपनी बात को कैसे भी मना लेने की शक्ति उसके अंदर थी। अब कोई बात होती है तो शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपने सुविधा अनुसार सुलझा लेती है।
कि कोई भी बात हो, जैसे एक छोटी सी बात बताई लेखिका ने कि भक्तिन क्या करती थी कि अपने बाल मुंडवाती थी, अर्थात बाल कटवाती थी, सिर के हर सप्ताह कटवाती थी। तो इस पर उसने महादेव वर्मा ने कहा कि तुम इस प्रकार बाल क्यों कटवाती हो, क्योंकि महादेव वर्मा को अच्छा नहीं लगता था, स्त्रियों को बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने कहा कि तुम बाल क्यों कटवाती हो। तो उसने क्या जवाब, देखो उसने जवाब दिया भक्तिन ने कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। भाई शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? जब महादेव वर्मा ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, इस प्रकार की बात कही एक तरीके से। फिर उस बात को सुनकर के महादेव वर्मा ने कुछ भी नहीं कहा। और कारण क्या था कि महादेव ये भक्तिन जो है हर बृहस्पतिवार को नाई से अपने सिर के बाल कटवाती थी और इसके साथ साथ उस स्त्री को वो गंगा जल से पवित्र करती थी। यहाँ तक कि तो उसकी शास्त्र संबंधी धारणा हो गई। अब देखो, अब भक्तिन अनपढ़ थी। भक्तिन क्या थी? अनपढ़। और एक बार महादेव वर्मा ने अपने यहाँ पर काम करने वालों के लिए शर्त रख दी कि बिना हस्ताक्षर किए किसी को वेतन नहीं मिलेगा। तो इस पर पढ़ाई पर कहने पर भक्तिन से भी कहा कि तुम भी पढ़ाई करो। भक्तिन ने सोचा अब ये उम्र है पढ़ने की। उसने अपने तरीके से उस बात को कैसे कहा कि देखो तरीका, हमारे मालकिन तो दिन रात किताबन में गड़ी रहती, और अगर हम भी, अर्थात हमारी मालकिन तो दिन रात किताबन में गड़ी रहती है और अब हम पढ़ने लागे तो गृहस्थी कौन संभाले। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी मालकिन अर्थात महादेव वर्मा वो दिन रात किताबों में लगी रहती है, और ऐसे समय पर मैं भी अगर पढ़ना प्रारंभ कर दूंगी तो ये घर बार कौन संभालेगा। इसलिए मुझे अपने कर्तव्य पालन के लिए अभी पढ़ाई से ज़्यादा मुझे कर्तव्य पालन ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कुल मिलाकर अपने तर्कों के सामने वाले तर्कों को वो कैसे न कैसे निरुत्तर कर देती है। अब यहाँ पर और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे वेतन के लिए कौन से साइन करने। एक तरीके से अपनी मालकिन की पढ़ाई पर ही वो गर्व करती थी, सबको इस बात को बड़े गर्व से बताती थी मेरी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है। और भक्तिन अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के प्रमाण भी खोज देती है। और भक्तिन का यही नहीं कि अच्छी बातों के तर्क में ही, वो तर्कहीनता के भी प्रमाण खोज लेती है। जैसे पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की कोई अवस्था नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, जब चाहे जब व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। लेकिन इसका भी क्या, तर्कहीनता का भी क्या कारण निकाला कि मैं भी अगर पढ़ गई तो घर कौन संभालेगा, मालकिन दिन रात पढ़ती रहती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेखिका की भक्तिन को हमेशा चिंता रहना। अब लेखिका की अर्थात महादेव वर्मा की भक्तिन हमेशा चिंता करती रहती थी। उसका उद्देश्य ये था कि कैसे न कैसे मैं हमेशा महादेव वर्मा के साथ में रहूं, इतनी वो चिंता करती थी। और चिंता में यह कि उसकी सहायता हेतु हमेशा तत्पर रहती थी। अगर किताब पढ़ते पढ़ते भी आंखों के हाव भाव से अगर वह किताब को एक फाइल को लिख करके एक तरफ खिसका देती है तो वह दूसरी फाइल लेकर के आ जाती है, उसका रंग पूछने लग जाती है भक्तिन। यहाँ तक कि एक बार वो अपनी कलम रख देती है तो भक्तिन को लगता है कि शायद बीत गई होगी, शायद किसी से ला देती है। संकेतों से सब बात समझ जाती है और हमेशा तत्पर रहती है, क्योंकि सब लोग सो जाते हैं और उस समय कोई नहीं जगता होता है। उस समय महादेव वर्मा लिखना प्रारंभ करती है, लेकिन भक्ति उस समय भी जगती रहती है भक्तिन, और वह उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ऐसे कुछ कई उदाहरण किताब में दे रखे हैं, तो उनको भी एक बार देख सकते हैं हम। लेखिका के जीवन में हमेशा साथ रहना तथा परिवारजनों के बुलाने पर भी न जाना। अब क्या हुआ, युद्ध की स्थिति हुई। युद्ध की स्थिति देख करके उसके नाती पोते और बेटी ये उसको लेने पहुँचे भक्तिन को, लेकिन भक्तिन ने साथ जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो यही रहूँगी महादेव वर्मा के पास में और वहीं उनकी सेवा करूँगी, और आप निश्चिंत होकर के जाइए। और इसी बात में जब युद्ध की स्थिति हुई तो उन्होंने ये भी कहा महादेव वर्मा से कि क्यों न आप भी मेरे साथ गांव में चलिए। तो उसने कहा, जब ये बात कही कि मैं गांव में जाकर क्या करूँगा, क्या करूँगी, मेरे पास पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं है। तो देखो किसने बात कही है, भक्तिन ने, कि मेरे पास भी 20 और 5 25 ही पड़ी हुई है, हम जैसे भी तैसे भी खर्चा चला लेंगे और उसके बाद में सही स्थिति होने के बाद वापस शहर में आ जाएंगे।
तो इस तरह का भाव वो रखती थी, हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहती थी। लेखिका व भक्तिन में सेवक स्वामी का संबंध न होना। अब इन बातों को देख करके पूरे पाठ को हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा एहसास नहीं होता कि इनमें सेवक और स्वामी का संबंध था, क्योंकि सेवक का कर्म क्या था? स्वामी की आदेश की पालना करना, चाहे वो अच्छा दे या बुरा दे, वो स्वामी के आदेश को सब कुछ मानता था। लेकिन यहाँ पर भक्तिन ने कई बार अपने तर्कों के माध्यम से अपनी बात को सही सिद्ध किया है और लेखिका ने भी उसको स्वीकार किया है। तो इन बातों से कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि वह सेवक और स्वामी का उनके अंदर संबंध था। भक्तिन द्वारा लेखिका से मिलने वालों का वेशभूषा या अपभ्रंश नाम से समझाना। अब भक्तिन क्या है? कई बार मान लो महादेव वर्मा कई काम में लगी हुई है और कोई घर पे आता है या बाद में पीछे से आता है, तो उसमें भक्तिन क्या करती थी? उनको बताती थी कि जैसे मिलने वालों की वेशभूषा, वो इतना कुर्ता पहनने वाले, वो इस प्रकार का पैंट पहनने वाले, वो दाढ़ी वाले, वो इस तरह के हाव भाव बता करके उसका परिचय देती थी कि वो आए थे, वो इस प्रकार कह रहे थे। इस तरह की बातें वो कहती है। और अपभ्रंश नाम, कई बार नाम बिगाड़ करके वो बोल देती है, कुछ भी नाम बता दिए, जैसे जान पहचान का नाम तो है नहीं लेकिन कुछ भी नाम बताते और समझा देती थी महादेवी वर्मा को कि ये व्यक्ति आया था। अब भक्तिन का कारागार से डरना। अब भक्तिन क्या करती थी? एक बात का डर उससे हमेशा लगा रहता था कि जेल में जाने से वो डरती थी, जेल के नाम से डरती थी वो। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति हुई? जब महादेव वर्मा के जेल जाने का नंबर आया कि सूचना आई, तो भक्तिन ने कहा कि मैं भी आपके साथ जेल जा सकती हूँ। तो महादेव वर्मा ने कहा कि भाई जेल तो जो है ऐसी जगह नहीं है जहाँ सब जा सके, जेल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सब जा सके, इसलिए जेल में ले जाना संभव नहीं है। तो उसने कहा मैं तो वहाँ भी जा करके, वो इतनी समझती नहीं थी, उसने कहा कि मैं तो वहाँ जा करके भी आपके जो कार्य कर दूंगी, आपके कपड़े धो दूंगी, आपकी देखभाल कौन करेगा जेल में, इस प्रकार कौन रखेगा, इस तरह की तर्क वो करती रहती थी और लेखिका के साथ जाने की इच्छा प्रकट करती थी। तो यहाँ पर लेखिका बात कहती है कि जब एक समय ऐसा आएगा कि मुझे अनंत यात्रा पर जाना पड़ेगा, तब ये मेरे साथ कैसे जाएगी, और इतना प्रेम भाव ये रखती है, ये सब बातें उसके मन में आने लगी लेखिका की। और वास्तव में देखा जाए तो पाठ क्या है? पाठ एक भक्तिन किस प्रकार जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते उसने किस प्रकार सेवक धर्म का पालन किया, और सेवक धर्म का पालन करते करते कहीं पर ऐसा लगा जैसे कोई हनुमान जी से स्पर्धा कर रही हो। तो ये सब बात ये स्पष्ट करती है व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा स्वाभिमान के साथ रहना चाहिए, हिम्मत के साथ रहना चाहिए, तभी जाकर वो जीवन में सफल हो सकता है। यही इस पाठ की प्रेरणा है। अब इसका मान लो प्रसंग और व्याख्या हमारे परीक्षा में पूछे तो किस प्रकार लिखनी है, तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमने कहा था कि हमको पहले सप्रसंग व्याख्या के लिए पहले हमको प्रसंग लिखना होगा। अब प्रसंग में क्या करना होता है? प्रसंग में हमको सर्वप्रथम हम प्रसंग का टॉपिक डालेंगे, प्रसंग के पश्चात प्रस्तुत गद्यांश। अब क्या है ये? गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत महादेवी वर्मा महादेव वर्मा जो कि इसके लेखिका है द्वारा रचित भक्तिन पाठ से अवतरित है। इसमें लेखिका ने भक्तिन के व्यवहार व स्वभाव के बारे में बताया है। ठीक है, इस प्रकार हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद व्याख्या हम विस्तृत रूप से लिखी देंगे, बताए उस प्रकार। और विशेष के जो बिंदु हमने पिछले पद्यांश में लिखे थे वह वाले विशेष के बिंदु हम लिख देंगे।
आशा करता हूँ ये पाठ आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।